अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। जैसा कि हमने स्टार्ट की थी बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अज़ीज़, तो हमने 2 चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी इसका 3rd चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्टर 2। तो वो कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर थे जिसने मुस्लिम नेशनलिज़म को राइज़ किया, तो इसी पे बात करेंगे। मैं सम अप आइडियाज़ करता जाऊंगा। इसमें मेजर फैक्टर था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या थी? साइमन बेसिकली चेयरमैन था कमीशन का, जिसको टास्क दिया गया था कि उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं और फ्यूचर रिकमेंडेशंस साइमन क्या देगा। तो ये क्रक्स था साइमन कमीशन का। मगर इसमें इसकी अपोजिशन भी हुई थी और इसकी सपोर्ट भी हुई थी। अपोजिशन किसने की थी? शफ़ी ग्रुप था, सर मोहम्मद शफ़ी, जिसने अपोजिशन की थी, और कांग्रेस और मिस्टर जनाह ने इसकी सपोर्ट की थी। क्यों सपोर्ट की थी? कि अपोजिशन की थी और सर मोहम्मद शफ़ी ने इसकी सपोर्ट की थी। मोहम्मद शफ़ी ने सपोर्ट इसलिए की थी क्योंकि वो हिंदू डोमिनेशन का इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। वो हिंदू डोमिनेशन नहीं चाहते थे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन हिंदू आ जाते थे तो उनकी डोमिनेशन हो जाती, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मगर जन्ना और कांग्रेस का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो ब्रिटिश वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, वो वी डोंट लाइक इम्पोजिशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वाइट पीपल। हमें वाइट पीपल से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे, हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। और जो डिमांड्स हैं, कांग्रेस और जन्ना का वी पॉइंट था, जो हिंदुओं की डिमांड्स हैं और जो मुस्लिम की डिमांड्स हैं, वो जो है वो अबेट हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी या मीट नहीं करेंगी। तो दिस वाज द मेजर क्रक्स ऑफ द साइमन कमीशन। उसके बाद जो मेजर फैक्टर था वो था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट भी बेसिकली वो इसका बैकग्राउंड जो कंसर्न है, वो कंसर्न पॉइंट ये था साइमन कमीशन का कि कोई भी हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे रिपोर्ट, कोई एक रिपोर्ट हो जो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, जैसे कि सिख रिपोर्ट आ रही थी, हिंदू रिपोर्ट आ रही थी, मुस्लिम रिपोर्ट आ रही थी, और डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही थी। तो वो डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। जैसा कि मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको। अगर कोई फेडरेशन, पाकिस्तान की फेडरेशन जो है, कोई पूरे पाकिस्तान के लिए इनिशिएटिव लेती है, तो वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप उन्हें कहा जाता है कि आप सब जो है एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके डिफरेंट डे। मगर जो है सिंध कहती है, अपनी रिपोर्ट देती है जो उसके इंटरेस्ट को कंप्लीट करता है। जो पंजाब देता है वो अपनी रिपोर्ट देता है। केपी के ऑल प्रोविंसेस शुड रिप्रेजेंटिंग देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये जो है ना फेडरल ओवरऑल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। सिमिलरली ये बात थी कि कोई भी सिख, हिंदू और मुस्लिम रिपोर्ट ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करे थी। इसलिए ब्रिटिश वालों ने डिसीजन दिया कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इसके पीछे ये बैकग्राउंड था नेहरू रिपोर्ट थे। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक रिपोर्ट देंगे जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। 1928 में ये दी गई थी। उसमें जो मेजर थी वो कह रहे थे कि हम जो है ना ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो है जन्ना और काफ़ी मुस्लिम पार्टी जो हैं वो उन्होंने बेसिकली नेगेट किया इस रिपोर्ट को, क्योंकि उनके फंडामेंटल कुछ रिजेक्शंस थी, कुछ जो है क्रिटिसिज्म थे ओवर दिस नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट ही थी जिस वन ऑफ द फैक्टर थी जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म को बर्थ दिया। ओके, तो मेजॉरिटी जो 1900 से मोंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आए थे, उनमें यह कहा गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे मुसलमानों को, और
ब्रिटिश वालों ने, और 1916 में भी कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, मगर नेहरू रिपोर्ट इन दोनों को नेगेट कर दिया। वो सिर्फ जो है ना, नेहरू रिपोर्ट हिंदू रिप्रेजेंटेशन थी, वो कांग्रेस रूल चाहते थे, वो मेजॉरिटी चाहते थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द मेजॉरिटी पीपल। तो मेजॉरिटी कौन थे? डेफिनेटली हिंदू। तो वो चाह रहे थे कि हिंदू रिप्रेजेंटेशन हो। तो दिस वाज द मेजर क्रक्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद थी कमिंग ऑफ फेडरेशन। Coming of federation was the major, also major point of in historical factor 2 chapter। तो वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन चाह रहे थे, हिंदू जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन चाह रहे थे, स्ट्रॉन्ग सेंटर चाह रहे थे। तो जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी राउंड टेबल में ये कहा गया था कि हम स्ट्रॉन्ग सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे। मगर उन्होंने और सर आगा खान ने बिल ऑफ जो है मिनॉरिटी राइट्स भी पेश किया था। उन्होंने कहा था कि सिख फॉर एग्जांपल अनटचेबल, मुस्लिम्स उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और बिल ऑफ मिनॉरिटी राइट्स हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये 1931 की बात है, 30-31 की। तो उन्होंने मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स कुछ रखी कि हम जो है ना स्ट्रॉन्ग फेडरेशन नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि उनकी डिमांड्स थी कि जो है वो बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, जैसे कि 18 अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। ओके, तो देखें अभी कोरोना का वायरस का इशू हो रहा है। अगर 18 अमेंडमेंट ना होती, अगर 18 अमेंडमेंट ना होती तो शायद जो है हम हेल्थ पे इतना फोकस नहीं कर पाते, हम वेट करते फॉर द फेडरल टू टेक द कलेक्टिव डिसीजंस। तो शायद इतना इफेक्टिवली हम कॉम्बैट नहीं पा रहे। हब प्रोविंस अब जो है पाकिस्तान का इफेक्टली कॉम्बैट कर रहा है बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट। तो सिमिलरली वो चाह रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो प्रोविंसेस की, और उसके अलावा जो NWFP जो है अभी KPK उसकी ऑटोनॉमी हो, और जो है ना रिफॉर्म्स हो बलूचिस्तान में, और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी मुसलमानों की। तो ये कुछ जो है ना उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये कुछ डिमांड्स थी मुसलमानों की। मगर जो है इनकी डिमांड्स जो है डिनाइड की गई थी। वो चाह रहे थे स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर मीन्स के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना होना। तो ये मेजर क्रक्स था। वो मुसलमान जो है वो फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन और सेंटर की अपोजिशन कर रहे थे कि अगर वो हमें सेपरेशन कर रहे तो ऐसा फेडरेशन हमें चाहिए ही नहीं। ओके, या हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए। वो मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे ऑटोनॉमी को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, और सपोर्ट कर रहे थे वो हिंदू जो हैं वो फेडरेशन को सपोर्ट कर रहे। तो ये जो है मेजर क्रक्स ऑफ इस पॉइंट का था, मेजर क्रक्स ऑफ फेडरेशन। तो उसके बाद हम जो मेजर फैक्टर पे और बात करेंगे टूवर्ड सेपरेशन। तो मुसलमान सेपरेशन की तरफ कैसे आते हैं? तो फर्स्ट जो है जना वो 1935 कॉन्स्टिट्यूशन की अपोजिशन करता है, जो फर्स्ट फैक्टर था टुवर्ड्स द सेपरेशन। तो क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सेंटर में स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बना रहे, वो इट इज़ ओनली फॉर द 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर द सेपरेशन ऑफ द मुसलमानों की सेपरेशन है। तो वो वीक सेंटर से तो सेटिस्फाइड थे मुसलमान, मगर स्ट्रॉन्ग सेंटर से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब था कांग्रेस राज। ओके, तो इसके लिए मगर वो जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से पावर शेयर करने के लिए, अथॉरिटी शेयर करने के लिए, मिनिस्ट्री शेयर करने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये इस वजह से उन्होंने ये रियलाइजेशन होने लगी तो नाउ देयर इज़ नो अल्टीमेट सोल्यूशन एक्सेप्ट द पार्टीशन। आदत है सर मोहम्मद इकबाल के लिए कि वो जो है उसने पाकिस्तान सेपरेशन की मांगी थी, मगर इट्स नॉट रियली अ ट्रुथ। वो उसने सेपरेट टेरिटरी नहीं मांगी थी, सेपरेट स्टेट नहीं मांगी थी। उसने जो है ना इवन वो बंगाल को भी उसने काउंट नहीं किया था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आई वुड लाइक तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो है वो सिर्फ जो है ना सेपरेट मुस्लिम ब्रदरहुड देखना चाह रहा था। सेपरेट स्टेट की उसने डिमांड नहीं की थी। सेपरेट स्टेट की डिमांड जो है बेसिकली वो चौधरी रहमत अली से हुई, जिसने ये कहा था आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलोचिस्तान ओके इन अ सिंगल स्टेट। ये जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके,
तो उसने NWFP डिफरेंट चौधरी रहमत अली ने डिफरेंट आइडियाज़ दिए और उसने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया। ओके, तो इकबाल की इवन जो है आइडियाज़ में ये बंगाल और असम भी शामिल नहीं थे। तो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द सेपरेट स्टेट का कंसेप्ट जो है अल्लामा इकबाल ने नहीं दिया था, ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। ओके, तो 1933 में उसने ये भी कहा था इनटाइटल्ड इज़ नाउ और नेवर। तो उसने ये भी स्लोगन लगाया था, या अभी या कभी नहीं। तो ही वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट ही वॉज फ्रॉम पंजाब। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी वहाँ पे जो है ना भेज दी गया टूवर्ड्स द ब्रिटिश। नाउ दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। नाउ उसने अभी लाहौर रेजोल्यूशन में यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन में लेटर केम टू बी नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसने सेपरेट स्टेट की डिमांड की। उसके अलावा जो MAO यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल था, फार्मर प्रिंसिपल, तो विलियम आर्कबोल्ट जो है उसने ये भी कहा था कि आई फोरसा पावरफुल मोहम्मदन कॉम्बिनेशन इन द नॉर्थ वेस्ट अलायंस विद अफ़गानिस्तान। तो उसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मैं एक मोहम्मदन का स्ट्रॉन्ग अलायंस देख रहा हूँ अफ़गानिस्तान के साथ, स्पेशली NWFP का। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल था इसका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का सर थियोडोर मॉरिसन। ओके, तो उसने ये भी कहा था कि डिक्लेयर द हिंदू एंड मुस्लिम वर नॉट टू कम्युनिटीज़ बट टू नेशनलिटीज़। उसने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं है, टू नेशनलिटीज़ नहीं है, दे आर द सेपरेट नेशनलिटीज़। तो उसने भी एडमिट किया था सेपरेट नेशनलिटीज़ है। तो इकोनॉमिक्स ने भी ये प्रेडिक्ट किया था, द इकोनॉमिक्स। और उसके अलावा जो है मेजर जो है सर विलियम में कुछ एविडेंसेस आपको दे रहा हूँ। सर विलियम बार्टन का कहना था कि ब्रिटिश जो है वो सेपरेट स्टेट नहीं चाह रही थी। उसका ये जो है ना कुछ आर्ग्यूमेंट था, सेपरेट स्टेट नहीं चाह रही मगर वो हिंदुओं को स्केयर करना चाह रही थी टू कोऑपरेट विद देम, क्योंकि हिंदू जो है वो काफ़ी उनके साथ नो कोऑपरेट जो है स्वादिश मूवमेंट स्टार्ट की थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। वो उसके साथ गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करने थे। तो उसके लिए उन्हें फ्राइटन करने के लिए तो ये उन्हें जो है ना अनाउंसमेंट कर रही थी कि वी आर थिंकिंग फॉर द मुस्लिम्स। तो सर विलियम बार्टन, तो उसने ये भी मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे इसके। तो अगेन जो है मुसलमानों के और इंडिया के बीच में ये तज़ाद चलते रहे। उसके बाद जो है दोनों हिंदू और मुस्लिम्स अगेन सेम पेज पे आए। वो सेम पेज था खिलाफत एजुकेशन। तो खिलाफत एजुकेशन जी था क्योंकि हिंदू भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, अभी खिलाफत मूवमेंट में मुसलमान भी अगेंस्ट होने लगे उसके ब्रिटिश के। तो इस प्लेटफॉर्म पे दोनों सेम पेज पे आने लगे, मगर उसके बावजूद भी इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट हुई। अगेन दे कुड नॉट लिव टुगेदर। मुसलमान और हिंदू दोनों कोऑपरेट नहीं कर सके, सपोर्ट नहीं कर सकते, वो एक साथ नहीं रह सके। देन अगेन इंडिया वाज अ नेशनल स्टेट दैट वाज नीदर प्लूरल नॉर मल्टी नेशनल। द मुस्लिम्स आंसर्ड विद द ब्रांड न्यू आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशनलिज्म। तो उसने अपना न्यू आइडिया दिया सेपरेट मुस्लिम नेशनलिज्म का। तो सिमिलरली नाउ जना वांटेड सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ओके, इसके बाद जो है क्रिप्स ऑफ़र आई। क्रिप्स ऑफ़र में जो है मुस्लिम नेशनलिज्म को एक्सपेक्ट किया गया 1942 में। जो क्रिप्स था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 30 मार्च 1942 को। ठीक है, तो उसमें जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात की गई थी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। मगर लॉर्ड हेली का कहना था कि इट वाज नॉट बाय क्रिएटिंग द पाकिस्तान। ये जो है थी पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए नहीं थी, मगर टू फ्राइटन द हिंदूज़, और हिंदुओं को फ्राइटन करने के लिए किया गया था एज दे कुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। और जो है इट वाज नॉट अ सीरियस थिंग। तो ये जो है ना इट वाज जस्ट ओनली थ्रेटिंग द हिंदूज़।
तो ये लॉर्ड हैली का कहना था। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि चर्चिल हिमसेल्फ माइट हैव बी फेवरल टू द आइडिया, क्योंकि उसने खुद भी क्रिएटिंग पाकिस्तान का आइडिया दिया था चर्चिल, क्योंकि वो जो है ना वर्ल्ड वार सेकेंड में अगेंस्ट द जर्मनी वो बहुत कुछ जो है गवा चुके थे। एंड इवन द ग्रोइंग रूट्स इन सब कॉन्टिनेंट between the Muslims and Hindus, that's why they were no longer be wanted by the Indian Muslims and Hindus. So उसके बाद मूवमेंट फॉर पाकिस्तान हुई स्टार्ट, मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है स्टार्ट हुई। तो अब जो मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान थी, अब मुस्लिम्स ये देखने लगे कि वी आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स द ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग अस और अगेंस्ट अस, नाउ वी हैव टू स्टैंड अप बाय आवरसेल्व्स, हमें खुद स्टैंड करना है। वो हमें ये देखना है हमें मिलिट्री पावर कितनी है और कितना हम सरवाइव कर सकते हैं इवन आफ्टर द ब्रिटिश हैज़ गॉन। जब ब्रिटिश विद्रू करेंगे उसके बावजूद हम हिंदू अपोजिशन के अगेंस्ट कितना स्टैंड कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और हम इकोनॉमिक हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेजर इश्यूज़ थे। जो है जिन्ना वॉज नो लॉन्गर बिकम ए मुस्लिम लीडर बट ही वॉज नाउ वी कॉल फाउंडर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। जो है रूट्स क्रिएट हुए अगस्त सितंबर 1945 में, जिसमें गांधी ने भी ओपन रिबेलियन की बात की थी और वाइड स्प्लिट रूट्स हुए। तो उन्हें जो है ना सप्रेस करने के लिए, उन्हें जो डिसऑर्गेनाइज करने के लिए आर्मी भी बुलाई गई थी और इवन पुलिस भी बुलाई गई थी एंड टॉर्चर किया गया था, जिस पे CR फार्मूला दिया गया। उसका मतलब ये था कि जो है उसने फार्मूला किया टू कंडीशन पार्टीशन वुड कम आफ्टर द ब्रिटिश। उसने इस फार्मूले में ये कहा गया कि पार्टीशन होगी मगर जो है आफ्टर द ब्रिटिश विद्रॉल होगी, जब ब्रिटिश विद्रॉ करेंगे उसके बाद पार्टीशन होगी। फाइनली हिंदू इवन एक्सेप्टेड, हिंदू उन्होंने भी एक्सेप्टेड किया कि नाउ दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड सेपरेट, दे मस्ट बी गिवन अ सेपरेट स्टेट। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस के ख़िलाफ़ काफ़ी क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था, काफ़ी कांग्रेस लीडर्स जो है वो जो है ना जेल में चले गए थे बाय द ब्रिटिशर्स। सो इसमें जना को वे मिल गया कि उन्हें अपनी जो है डिमांड्स पूरी करवाने के लिए हिंदुओं से, तो इस वजह से तो मगर जना जो है 1945 में 44 में सॉरी, तो वो चाह रहा था कि नो वी वांट अ पार्टीशन बिफोर द ब्रिटिश विद्रॉल, हम ब्रिटिश विद्रॉल से पहले पार्टीशन चाह रहे थे जो है बाद में नहीं, क्योंकि वो फियर थे कि ब्रिटिश विद्रॉल के बाद दे माइट अगेन यूज़ देयर मेजॉरिटी पावर एंड दे माइट नॉट बी रेडी फॉर द पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए यहाँ कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पार्टीशन के लिए एग्री ना करें, विद्री हो जाएं, तो वो बिफोर द चाह रहे थे बिफोर द ब्रिटिश विद्रॉल। तो उसके बाद जो है लॉर्ड वेविल आता है। लॉर्ड वेविल जो है शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लॉर्ड वेविल आता है जिससे डिस्कस किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है। एंड द अटेम्प्ट फेल्ड बिकॉज जिन्ना नॉट ओनली वांटेड पैरिटी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज, तो ये टॉक्स भी फेल हो जाती हैं। फाइनली लॉर्ड वेविल के बाद जो है लॉर्ड वेविल प्लान आता है जो मुस्लिम ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेदर द अपोजिशन ऑफ फ्यू सीट्स ऑन द ट्रेडिशनल काउंसिल, और उसके अलावा कोटा ऑफ काउंसलर पे बात की जाती है कि हम जो है स्टिल बी इन अ मेजॉरिटी ऑफ 1/3 इन द एंटायर काउंसिल। तो जो है ना अगेन वो चाह रहे थे एंटायर काउंसिल में जो हम मेजॉरिटी रहें। अब मेजॉरिटी सिख स्पेशली जो सिख हैं और जो है शेड्यूल्ड कास्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, द पारसीस हैं, तो ये भी काउंसलर जो है वो देवर सपोर्टेड द कांग्रेस, देवर सपोर्टिंग द कांग्रेस, तो ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अगेन अगर पैरिटी भी हो जाती, इक्वलिटी भी हो जाती सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, तो भी जो है मुस्लिम्स हमेशा मिनॉरिटी में रहते और ये मार्जिनलाइज करते रहते हो जाते और जो है वो जो है सप्रेस्ड हो जाते। मगर जो है ना उनके सेंटीमेंट्स हर्ट होते, दे माइट नॉट बी अलाउड टू प्रे और वर्शिप फ्रीली टू देयर गॉड इन द मॉस्क इज हैपन इन बिफोर, जैसे पहले हुआ था। तो वो अभी पार्टीशन के अलावा कुछ नहीं चाह रहे थे। तो फाइनली लॉर्ड वेविल के बाद जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन आता है।
तो उसे जो है काम सौंपा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, 3 जून प्लान जिसको कहा गया, जिसमें जो है ना वो पार्टीशन की बात की कि जितना पॉसिबल हो सके इन्हें जो है सेपरेट नेशन के तौर पे पार्टीशन किया जाए। अब मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन, हिंदू एज अ सेपरेट नेशन। तो इसमें ये 3 जून के प्लान में डिसाइड किया गया। तो हिंदू जो हैं were ready to accept it. Hindu were ready to accept it under protest. The Muslims were not displeased, though they did not like the consent operation by which 2 major provinces, the Punjab and Bengal, were divided. ओके मगर सिक्स जो थे वो उन्होंने अपोजिशन की क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से, बट फाउंड इट पॉलिटिकली वाइज टू, पर मगर जो है पॉलिटिकली उसे फील करने लगे कि इट्स अ वाइज डिसीजन टू हैव अ पार्टीशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो दिस वाज द चैप्टर 3, the complete chapter. We will meet to another chapter, that is the what was the political factor that gave birth to the rise of Muslim nationalism. Hope you enjoy the lecture. Do subscribe my channel if you like my summaries of the books and discussion.